तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन की जो काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में होता है बट उनको पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढे। एंड वो क्वेश्चन है कि हम मार्केट को बॉटम के नजदीक टाइम कैसे कर पाए। अब टाइम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई स्टॉक के टिप्स बताने वाला हूँ एंड बोलूंगा कि ये स्टॉक्स बॉटम पे है तो आप खरीद लीजिए। मार्केट को टाइम करने का मतलब है कि हम एक डेटा बैक्ड वे में कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स ढूंढे जिससे हम हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कह पाए कि मार्केट बॉटम के नजदीक है। एंड आपको ये भी सवाल आएगा कि हम मार्केट को बॉटम के नजदीक ढूंढना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो होता कैसा है कि आप मान लीजिए कि अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी कर रहे हैं। आप हर महीने के पहले तारीख या दूसरे तारीख पे आपका जो प्री डिफाइंड अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 10 साल में आपका रिटर्न बन गया 12-13%। बट अगर आप मार्केट को बॉटम के नजदीक अगर पकड़ के और थोड़ा लमसम का टॉप अप कर पाए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो जो आपका वो रिटर्न है वो बढ़ जाने का काफी प्रोबेबिलिटी रहता है। तो आपका वही 12-13% रिटर्न विथ डूइंग सम लमसम इन्वेस्टिंग नियर द बॉटम आपका 16-17% तक जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हम वो म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट्स को टाइम कैसे करें, हम मार्केट के बॉटम को कैसे ढूंढ निकालें एंड फिर हम कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए अभी ही हमने एक रिसेंटली ब्लॉग लिखा है जहां पे हमने दो तरीके दिखाए हैं। एंड तो पहले हम थियोरिटिकली वो ब्लॉग का सहारा लेके हम देख लेंगे कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ये डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। शार्पली पे ही वो डेटा पॉइंट्स का आप बड़ी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के लिए हम ब्लॉग से थोड़ा थियरी पार्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हमें देखने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी ही ये जो ब्लॉग है वो ऐड किया है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो टेक्निक्स है। पहला जो टेक्निक है वो है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन का, और यहाँ हम स्टॉक का बात नहीं कर रहे क्योंकि आप जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो हर म्यूचुअल फंड का एक अंडरलाइंग बेंचमार्क भी होता है। जैसे कि आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका निफ्टी 50 बेंचमार्क बन गया। जैसे आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप 250 टीआरआई आपका बेंचमार्क बन जाएगा। तो वैसे ही हम इंडेक्स लेवल पे वैल्यूएशन चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक है वो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के साथ करंट वैल्यूएशन को कंपेयर करना है, जिसमें हम वो कंपेयर करेंगे कि जो पिछले 3 या 5 साल का जो एवरेज रहा है उससे अभी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है या कम है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम वो भी चेक कर सकते हैं कि जो 3 और 5 साल का एवरेज रहा है उससे अभी का वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली डाउन है या नहीं है। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 का एवरेज वैल्यूएशन जो पीई रेशियो रहा है वो 25 रहा है, अभी निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो 24.5 है उसका पीई रेशियो। तो इतना ज्यादा आपको अंडर वैल्यूएशन देखने नहीं मिल रहा है। पर मान लीजिए आप निफ्टी 50 को 20 पीई पे पकड़ पाए जो कि 3 या 5 साल का उसका एवरेज से सिग्निफिकेंटली लोअर है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से आपके जो फॉरवर्ड रिटर्न्स डाउन द लाइन 1 या 2 साल आज के बाद से 1 या 2 साल में जो आपके रिटर्न्स बनेंगे वो काफी अच्छे होंगे। और मैं आपको लाइन चार्ट भी शो करूंगा कि जब मार्केट के अंदर कोई भी इंडेक्स अपना बॉटम हिट करता है उसके बाद वो बड़ा तेजी से ऊपर जाता है। ठीक है, तो जो जैसे मैंने बताया दो प्रैक्टिकल जो रूल ऑफ थंब है हमारे वो ये है कि एक तो सिग्निफिकेंटली लोअर होना चाहिए या तो वैसे जोन में होना चाहिए जहां से वो जनरली बाउंस करता हो। तो पहला टेक्निक हमारा हो गया, हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे विथ करंट वैल्यूएशन। ठीक है, और दूसरा ही हम इंडेक्स के अंदर वो देखेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स, जैसे हर इंडेक्स के खुद के स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी 50 में उसके 50 स्टॉक्स है, स्मॉल कैप 50 में स्मॉल कैप 250 में 250 स्टॉक्स है। ठीक है, तो वो जो 250 स्टॉक्स है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स उनके जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। ये बेसिकली मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट ब्रेड्थ चेक करने में हेल्प करता है कि अगर कोई स्टॉक जैसे मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है तो वो स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस है, उसको अभी हमें ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देखना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, तो वही हम इंडेक्स लेवल पे चेक करेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ जो हमारे स्टॉक्स है वो की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अब आप मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडर है, आपका होराइजन रहता है 1 वीक से लेके 1-1.5 महीने तक का, तो आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ले सकते हैं, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप जनरली
जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है वो हटाना नहीं चाहता, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है आपके लिए। एंड यही जो मूविंग एवरेज है हम उसी का सहारा लेके चेक कर सकते हैं कि मार्केट में जो इंडेक्स है वो बॉटम के नजदीक है या नहीं। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा तब आप क्लियरली देख पाओगे कि जनरली कैसा होता है कि जब 200 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है, मतलब 200% ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे मूविंग एवरेज, वो जब 20% से नीचे चले जाते हैं तो वो एक आइडियल जोन क्रिएट करते हैं हमारे लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट बॉटम के नजदीक पहुंच चुका है। क्योंकि आप समझिए कि अगर पांच में से सिर्फ एक स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये जो दोनों पॉइंट्स है उसको शार्पली पे कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं, तो आप सिंपली इंडेक्स, शार्पली पे आके इंडेक्स सर्च कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है फंडामेंटल्स टैब में, एंड फिर आपको जाना है पीई रेशियो में। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं आपको क्लियरली एक दिख जा रहा है कि अभी जो करंट पीई है वो 25.37 है। एवरेज 3 ईयर जो पीई है वो 28.04 का है, एंड 5 साल का जो एवरेज है वो 27 का है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 3 और 5 साल के, उससे तो हमारा जो करंट पी रेशियो है वो काफी नीचे ट्रेंड कर रहा है। दूसरा हम वो चेक करेंगे कि हमारा जो पी रेशियो है वो जोन में है कि नहीं, कि जहां से इंडेक्स बाउंस करता हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो पीई रेशियो अभी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम जोन है उसमें मैं अभी लॉगरिदमिक में चला जाता हूँ, लॉगरिदमिक स्केल में, तो आपको अच्छे से दिख पाएगा वो कि जैसे ये जो टाइम जोन रहा है अप्रैल से 22 से अप्रैल 23 वाला, काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिला था हमें। तो उसके अंदर हमारा पी रेशियो 20 से भी कम चला गया था, जैसे कि आप यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं, है ना। और जब मार्केट में मिड टर्म बॉटम फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे से बाउंस मिला है, यहाँ से बाउंस मिला है, तो वो 25 अराउंड के लेवल का है। जैसे यहाँ से भी हमें अराउंड 26 के लेवल से हमने वापस, हमें एक बाउंस मिल गया है। तो हम वो लेवल के नजदीक तो पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता है, बट हम एक यहाँ एक वो देख सकते हैं क्लियरली कि 26 के नजदीक पी रेशियो पहुंच गया है। ठीक है, एंड दूसरा जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डे ईएम है, तो उसके लिए आपको स्टॉक टेक्निकल्स में आके एब्सोल्यूट मोमेंटम में आ जाना है। एंड यहाँ पे आप सिंपली अगेन हम लॉन्ग टर्म होराइजन लेते हैं पिछले 3-4 साल का। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 25% का जो ये लास्ट डॉटेड लाइन है वो 25% का लाइन है, तो 25% का लाइन है, उसके आजू बाजू हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 13% तक भी गया है, सिमिलरली यहाँ सिंगल डिजिट में भी गया है 8% तक। तो अगर मतलब सिंगल डिजिट या तो 10% के नजदीक हमें नंबर देखने मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 25% जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 के नजदीक आके फिर वापस ऊपर चला गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 पे से परफेक्टली बाउंस किया है उसने। वैसे 50% भी एक अच्छा नंबर है। जब बुल मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आता है उसमें 50% से इंडेक्स बाउंस होता है, बट अभी जैसे काफी वीकनेस चल रहा है तो 25% से 20% का जो एक जोन है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 का करके दिखाया। ऐसे ही आप अपना जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हो। नाउ वन थिंग टू रिमेम्बर हियर इज, आज है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैं 9 मार्च को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट डेटा पॉइंट आपको 6 मार्च का मिल रहा है क्योंकि दैट्स फ्राइडे, तो 7 और 8 को छुट्टी थी, आज 9 है। तो आज का जो डेटा है वो अपडेट होकर आपको कल सुबह मिलेगा। तो द बेस्ट टाइम टू लुक एट दिस नंबर इज, आपको जिस भी दिन पे आप सोच रहे हो कि आज मुझे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मार्केट बहुत गिर गया है, तो आप उस दिन पे सुबह आके ये नंबर चेक कीजिए।
ठीक है, आज के जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स है वो तो मैं आपको अभी दिखाने ही वाला हूँ कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सारे इंडेक्स वाइज। तो मैं अपन एक दूसरे इंडेक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मान लीजिए निफ्टी 50 चेक करते हैं अभी। तो निफ्टी 50 के अंदर अगेन हम फंडामेंटल्स में चले जाएंगे एंड हम पीई रेशियो में चले जाएंगे। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीई रेशियो में कोविड को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट जो पीई रेशियो है वो 20 के अराउंड जो है अच्छा जोन बन जाता है हमारा। एक क्लियर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ 20 से ऊपर चला गया, यहाँ थोड़ा सा नीचे आया था 19 तक, बट वापस 20 से बाउंस किया है, यहाँ पे भी 20 से बाउंस किया है, यहाँ पे भी 20.6 लेवल से बाउंस किया है। तो अगर निफ्टी 50 का जो पीई है, करंट पीई, वो अगर 20 से नीचे आ जाता है तो एक अच्छा जोन बनता है कि वो नेक्स्ट उनके जो फ्यूचर रिटर्न्स रहेंगे निफ्टी 50 के, वो काफी अच्छे रहेंगे। तो अगर आप अपने लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, ये डेटा पॉइंट को जरूर ट्रैक करिए। और सिमिलरली हम 200 डीएमए का लेके चेक करते हैं, तो वापस मैं इसको लॉन्गर टर्म में देखना चाहूंगा। तो यहाँ पे भी जो 25% का मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी 24-25% का अराउंड, यहाँ एक बड़ा डिप देखने को मिला था 14 के अराउंड, बट वापस 25%, यहाँ पे भी 25 के आजू बाजू से वो बाउंस होता है। तो अभी जो है हम ऊपर है, मतलब आज एक्चुअल 42 नंबर नहीं, अभी हम मैं डिस्कस करता हूँ आज के लेटेस्ट नंबर्स पे। बट 25% जो मार्क है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन है 25% का, वो आप यहाँ से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि मार्केट में अभी वैल्यूएशन वाइज एंड मार्केट की जो अभी करंट मार्केट ब्रेड्थ है उसके हिसाब से मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जो लेटेस्ट जो चल रहा है मार्केट के अंदर, करंट पीई रेशियोज एंड करंट जो हमारे करंट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 ईएम एंड 50 ईएम है। तो मैं आपको जस्ट नंबर्स बता देता हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर अभी जो करंट पीई है वो 21 के अराउंड है। ठीक है, और जो 3 या 5 साल का एवरेज है वो 22.17 और 22.83 है। तो 21 के अराउंड है। और जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 ईएम है जो हमें ग्राफ में यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं 42, वो एक्चुअली आज के क्लोजिंग के हिसाब से 36% पे है। तो अभी स्टिल देर इज अ रूम कि अगर आपको ये नंबर 25% के नीचे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करें, तो अगर हम 50 ईएमए लेके चले शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स की, तो उसमें भी अब इसमें देखिए कि नंबर काफी नीचे तक जाता है कि यहाँ पे नंबर गया है ऑलमोस्ट 10-12 तक। ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी गया है, सिंगल डिजिट में भी गया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा मान के चलिए कि जो ये लाइन है यहाँ पे मान लीजिए 10% का जो लाइन है, इट कैन बी एन एब्सोल्यूट बॉटम फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अभी ये जो नंबर है आज के क्लोजिंग का अगर हम बात करें तो ये नंबर 20% पे है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म 200 डे ईएमए के ऊपर जो स्टॉक्स है वो सिर्फ 25% बचे हैं, एंड 50 ईएमए के ऊपर के स्टॉक्स की बात करें तो वो सिर्फ 18% है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं मार्केट कैप में, लार्जर मार्केट कैप से स्मॉलर मार्केट कैप की साइड पे, तो हमें क्लियरली एक वीकनेस देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं अगर निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करूं, अब ये जो इंडेक्स है वो कोई वैसी माइक्रो कैप कंपनीज का नहीं है जिसका मार्केट कैप ऐसा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हो। सारी जो माइक्रो कैप इंडेक्स की कंपनी है वो काफी काफी बड़ी मार्केट कैप वाली है, ऐसा 1000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली है सारी कंपनीज। तो मुझे नहीं पता उसको माइक्रो कैप क्यों बुलाया जाता है इंडेक्स को। बट अगर हम उसकी बात करें तो आज के क्लोजिंग के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 ईएम है दैट इज जस्ट 13%। ठीक है, और जो 50 ईएमए के ऊपर जो स्टॉक्स रह गए दैट इज जस्ट 10%। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आके चेक करें कि कौन से जोन पे अ, हमारा माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक कर जाता है, तो हमारे पास यहीं से डेटा है। तो हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डीएमए में भी वो 10-11% तक भी गया है, बट अगेन 25% इज अ गुड लेवल। तो हम ऑलरेडी वी आर एट 13%, है ना।
तो हम 13% पे है, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है नीचे जाने का। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ही पिट पिट चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी, हम जैसे देख पा रहे हैं 17% से बाउंस किया है, यहाँ पे भी 10-11% तक गया है। तो अभी फॉर एग्जांपल माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर आप कोई ईटीएफ या एमएफ में इन्वेस्ट करते हो तो नाउ कैन बी अ गुड टाइम। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ डेटा ड्रिवन वे ऑफ टेलिंग कि हम बॉटम के नजदीक पहुंच चुके हैं इंडेक्स लेवल पे। ठीक है, तो आप ये जो दो टेक्निक्स है उसका जरूर इस्तेमाल करिए। और आपको ये टेक्निक या और भी कोई मार्केट स्ट्रेंथ को फिल्टर आउट करने के लिए कोई भी आप मैट्रिक्स या टेक्निक के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।